हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो पोलराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। एक पोलराइड को 90 डिग्री घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता का कितना प्रतिशत होगी। अर्थात हमें बताना है कि दो पोलराइडों से निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है, तो जब उसने 90 डिग्री एक पोलराइड को 90 डिग्री पर घुमा देंगे तो अधिकतम तीव्रता का कितना प्रतिशत प्राप्त होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से अध्रुवित प्रकाश है जो इसके कंपन संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में कंपन कर रहे हैं और उसके मार्ग में इस प्रकार से एक पोलराइड रख दिया जाता है। तो जहाँ अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I नॉट है तो पोलराइड से प्राप्त प्रकाश समतल ध्रुवित होता है तथा इसकी तीव्रता आपतित तीव्रता की आधी प्राप्त होती है। इस पोलराइड की ध्रुवण अक्ष से दूसरे पोलराइड जिसकी ध्रुवण अक्ष थीटा कोण पर घूमी हुई है, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को आपतित किया जाता है। तो दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I डैश बराबर होगी I नॉट बटे 2 गुणा कोस थीटा का वर्ग। इस प्रकार से दो पोलराइडों से निर्गत प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी I डैश बराबर I नॉट बटे 2 कोस थीटा का वर्ग। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि दो पोलराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। यानी कि इस प्रकार से यदि एक पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश I नॉट बटे 2 प्राप्त होता है तो दूसरे पोलराइड से भी अधिकतम तीव्रता I नॉट बटे 2 प्राप्त होगी। इसके लिए है कि थीटा बराबर 0 डिग्री पर ऐसा होगा। अधिकतम तीव्रता के लिए अधिकतम तीव्रता के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, जिससे कि I डैश मैक्सिमम हो जाएगा I नॉट बटे 2 कोस 0 डिग्री का वर्ग, जो कि हो जाएगा I नॉट बटे 2। और यदि इसे थीटा बराबर 90 डिग्री पर घुमा दें तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। I डैश बराबर हो जाएगी I नॉट बटे 2 कोस 90 डिग्री का वर्ग, और कोस 90 डिग्री होता है 0, तो ये I डैश हो जाएगा 0। तो हमें प्रश्न में बताना है कि जब उसे 90 डिग्री पर घुमा जब अक्ष को ध्रुवण अक्ष को 90 डिग्री पर घुमाने पर अधिकतम तीव्रता का कितना प्रतिशत प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम प्रतिशत में निकाल सकते हैं कि I डैश की तीव्रता बटे I डैश मैक्सिमम गुणा 100%, तो ये हो जाएगा 0%, क्योंकि I डैश बराबर है 0। तो 90 डिग्री पर घुमाने पर हमें 0 तीव्रता प्राप्त होगी, क्योंकि इस प्रकार से यदि पहला पोलराइड है तो दूसरा पोलराइड का अक्ष 90 डिग्री पर इस प्रकार से होगा, जिसका ध्रुवण अक्ष पहले पोलराइड से 90 डिग्री पर है, तो इससे 0 तीव्रता प्राप्त होगी, यानी कि कोई भी प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है 0%। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।